गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आज हम पढ़ रहे कंप्यूटर। हमारी पहली क्लास है आज इस कंप्यूटर की हमारे इस चैनल में, फर्स्ट क्लास। कंप्यूटर राजस्थान पुलिस पटवार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जीरो से। अगर कोई भी मेरे साथी मित्र पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डर लग रहा है कि भाई कंप्यूटर सब्जेक्ट से किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर होती क्या है, इससे पहले मैं आपको छोटी सी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। इसी मोटिवेशनल के साथ हम आज शुरुआत करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर सामान्य बोलचाल की भाषा में और वर्तमान समय में सबसे इंपॉर्टेंट जीवन का एक भाग बन चुका है। जैसे आपके राजस्थान जी के रीढ़ की हड्डी हो गया, धीरे धीरे कंप्यूटर भी कंपटीशन की रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है। कंप्यूटर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एनवीएस, केवीएस, एम्स, राजस्थान पुलिस, राजस्थान ग्राम सेवक, राजस्थान पटवार, हर एक प्रतियोगी परीक्षा जो होती है इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अभी एलडीसी 2018 वाला जो था, चयन बोर्ड ने करवाया था, उसमें भी विज्ञान के अंदर एक टॉपिक आता है सूचना प्रौद्योगिकी, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि ज्यादा नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहे थे। तो आज हम पढ़ रहे कंप्यूटर होता है क्या। कंप्यूटर तो मित्रों, कंप्यूटर आपके कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है कंप्यूट। हम आपको हिंदी मीडियम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। कंप्यूट का शाब्दिक अर्थ होता है, कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर मोस्टली कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। गणना आप कहोगे कि भाई कैलकुलेटर से भी होती है, लेकिन कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या अंतर है गया। फिर कंप्यूटर से गणना करते हैं तो कैलकुलेटर से भी करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें अर्थमेटिकल यानी गणितीय एंड लॉजिकल तार्किक। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक विद्युतीय इकाई है जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल तार्किक और गणितीय गणना करता है। इसी के साथ कंप्यूटर की यह छोटी सी डेफिनेशन याद रखना आपको। कंप्यूटर गणना करने का एक यंत्र होता है जो गणितीय और तार्किक। गणितीय का अर्थ क्या होता है ये समझो। गणितीय में जैसे आपके एडिशनल, जोड़ हो गई, बाकी हो गई, गुणा हो गया और भाग हो गया, इस तरीके की जो गणना करती है वो अर्थमेटिकल गणना या गणितीय कहलाती है। लॉजिकल, लॉजिक दिया जाता है, जैसे आपके ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, इस तरीके से गणना जो होती है वो आपके तार्किक गणनाएं कहलाती है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कार्य करती है। इसके अंदर अर्थमेटिकल एंड ये लॉजिक के कंसेप्ट के आधार पर कंप्यूटर गणना करता है। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर का इतिहास हम आगे इससे पढ़ेंगे। तो शुरुआत में कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, कंप्यूटर किन किन विशेषताओं पर आधारित होता है। आपके बेसिक क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर में पहली विशेषता होती है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली विशेषता होती है स्पीड। स्पीड कह दो या आप डायरेक्टली कह सकते हो गति। गति की मैं अगर बात करूं तो कंप्यूटर की वेरी लार्ज स्केल, बहुत ही उच्च स्तरीय गति होती है। जो कार्य 50 या 100 आदमी मिलकर कुछ घंटों में कर सकते हैं, वही कार्य कंप्यूटर कुछ सेकंडों में करते हैं। कंप्यूटर को गति में मापने के लिए आपके नैनो सेकंड, पिको सेकंड, माइक्रो सेकंड, इस तरीके से इसकी इकाइयां भी होती है। तो गति आप समझ गए कि कंप्यूटर बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जो कार्य होता है वो कुछ सेकंड के अंदर सोल्व कर सकता है, इसलिए इसकी गति हाई स्पीड पे होती है। दूसरी कंप्यूटर की विशेषता बताता हूं तो यह है आपकी शुद्धता। शुद्धता किस प्रकार से शुद्ध है, शुद्ध इस तरीके से है कि कंप्यूटर में कोई भी आप डाटा डालोगे तो इसमें गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आपको डाटा एक याद रखना कि जो डालोगे वही रिजल्ट मिलेगा, अर्थात
गार्बेज इन गार्बेज, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा डालोगे वैसा ही कंप्यूटर में हमें प्राप्त होगा। हमने अगर कोई भी डाटा एंट्री करवाया इनपुट डिवाइस के द्वारा, अगर आपने गलत डाटा एंट्री करवा दिया तो हमें रिजल्ट भी गलत डाटा के रूप में मिलेगा। कंप्यूटर ये नहीं समझता है कि आपने, आपके मन में क्या चल रहा था, आप चाहते क्या थे, जो डालोगे वही पाओगे। फिर है विश्वसनीयता, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है वो विश्वास लायक ही होता है। आप जो डाटा डालते हो, विश्वसनीयता भी एक इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, हाई स्टोरेज वर्क करता है, उच्च स्तर पर बहुत ही लेवल पर कार्य करता है। बड़े प्रोजेक्ट को नैनो से कम समय के अंदर ये क्या करता है, आपके सोल्व कर देता है। इसके बाद में आपके ये हो गई विश्वसनीयता, कार्य क्षमता, शुद्धता, स्पीड। इस तरीके से आपके कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता आपको मिलेगी। इसी के साथ इसकी थोड़ी और दो विशेषता के दो या दो इसकी वीक पॉइंट भी है। एक तो इसकी याद रखना, नो आईक्यू, नो आईक्यू, कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है। दिमाग होता है लेकिन मनुष्य के सम्मान वो समझ नहीं पाता है। नो आईक्यू एंड नो फीलिंग, इसमें फीलिंग भी नहीं होती है, महसूस थोड़े कर सकता। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसमें नो आईक्यू एंड नो फीलिंग, इतना जरूर याद रखना। ये हो गई कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता। आपको पूछ लिया जाए तो इनमें से ध्यान रखना, कई प्रकार की विशेषताएं होती है लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी है। फिर होता है कंप्यूटर के विकास या कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। तो मित्रों, कंप्यूटर आपके हर एक क्षेत्र में कार्य करता है। वर्तमान समय में आप ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर कार्य नहीं करता। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, वहां कार्य करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर कार्य करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में कंप्यूटर कार्य करते हैं। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का वर्तमान में बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ चुका है। अब ये कंप्यूटर हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट साबित हो रहा है। हर एक क्षेत्र हो, कार्य हो, या अगर आपके ऑफिशियल वर्क हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी और कंप्यूटर का इतिहास के बारे में तो एक याद रखना, शुरुआत में अबेकस क्या था। अबेकस को आप मोस्टली याद रखना, प्रथम गणना करने वाली यूनिट के दो, इकाई के दो। अबेकस था जो प्रथम गणना करने वाली इकाई थी। बनाया किसने? 600 ईस्वी पूर्व। आप इतिहास में पढ़ोगे ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व, ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व चीन के द्वारा ये डेवलप की गई थी। चीन द्वारा 600 ईस्वी पूर्व चीन के द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, अबेकस गणना करने वाली थी। इस तरीके से एक अबेकस के अंदर तार लगे हुए होते थे और बीच में इसमें मोतियों की माला की तरह ये बनी हुई होती थी। इन मालाओं को, मोतियों को काउंट किया जाता था, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये काउंट करने वाली यूनिट थी, इकाई थी। और ये प्रथम गणना करने वाली यूनिट अबेकस बनाई गई थी 600 ईस्वी पूर्व। अबेकस चीन के द्वारा बनाई गई, इतना याद रखना, और प्रथम गणना करने वाली इकाई थी। अब अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप याद रखना, पास्कल पास्क लाइन के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। पास्क लाइन क्या थी? 1645 में याद रखना, फ्रांस के ही एक व्यक्ति थे, ब्लेज पास्कल। 1645 फ्रांस के थे ब्लेज पास्कल। इन्होंने ये पास्क लाइन का आविष्कार किया था। है क्या ये आपके इन्होंने बनाया था डिजिटल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी इन्होंने। आज भी ये आपके जितने भी स्कूटर है
मोटरसाइकिल के अंदर इसमें लगे हुए होते हैं। पास्कल ब्लेज पास्कल ने 1645 में निर्माण किया था। डिजिटल कैलकुलेटिंग डिवाइस आप कह सकते हो, कैलकुलेटर कह सकते हो। आज भी हमारी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, इसके अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अगर थोड़ी सी अबेकस हो गया, प्रथम गणना करने वाली यूनिट, इसके बाद में आपके चीन ने बनाया था। पास्कल फ्रांस के ब्लेज पास्कल, इतना याद रखना। कार्ड्स लूम, जेकार्ड्स लूम के बारे में याद रखना। 1801 पंच कार्ड आधारित मशीन थी। काम क्या करती थी? जोसेफ जेकार्ड ने इसको बनाया था। जोसेफ जेकार्ड्स, पंच कार्ड आधारित ये मशीन थी। जोसेफ जेकार्ड ने इसको बनाया था, पंच कार्ड आधारित इस मशीन को। काम क्या करती थी? ये कपड़े बुनने की मील के अंदर ये कार्य की जाती थी। इतना जरूर याद रखना। जेकार्ड्स लूम का आविष्कार पंच कार्ड आधारित जोसेफ जेकार्ड ने 1801। ये फ्रांस के व्यक्ति थे। आपके कंप्यूटर की इतिहास की छोटी छोटी ये जानकारियां हैं। इसके बाद एक बार ये लिखो आप। अब मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। हमने अक्सर यही पढ़ा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जब हमें कोई भी आवश्यकता हुई उसके अकॉर्डिंग हमने आविष्कार किया था। बिना आवश्यकता का आविष्कार कोई करने में इतना सोचता ही नहीं। आवश्यकता होती है तो हम आविष्कार करते हैं। चार्ल्स बेबेज ने आवश्यकता का आविष्कार किया था। क्या आवश्यकता थी? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कार्य करते थे। गणितीय और स्टैटिक सांख्यिकी, यानी ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणितीय और सांख्यिकी का कार्य करते थे। अब इनको क्या कि गणित और सांख्यिकी की इंडेक्स बनानी होती थी, सारणी बनाते थे। कई घंटे लग जाते थे सारणी बनाने में। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कार्य करते थे, गणित की और सांख्यिकी डिपार्टमेंट में थे, सारणियां बनाते थे। इसको सारणी बनाने में क्या था कि इनको टाइम बहुत ज्यादा लगता था। इसके बावजूद भी एरर आ जाती थी। एरर का मतलब त्रुटियां या गलतियां हो जाती थी। दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जिससे मेरे जितने भी ये कार्य है वो ढंग से सोल्व हो और कोई भी गलती ना हो, और जो मैं जितना टाइम में लेता हूं उससे कम टाइम में ये मेरी इंडेक्स तैयार हो, और इसी इंडेक्स को मैं ना एरर आए और ढंग से कार्य हो। तो फिर इन्हीं चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक इंजन का रूप दिया था। उसका नाम था डिफरेंस इंजन बनाया था। याद रखना 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन का रूप तैयार किया था, लागू भी किया था। इसमें सॉफ्टवेयर गियर लगे हुए होते थे डाटा को, लेकिन भाप से चलता था। ये सॉफ्टवेयर गियर के साथ भाप से चलता था। धीरे धीरे एक बार आविष्कार किया, 20 साल बाद बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक और निर्माण किया था, यानी 1842। याद रखना 1842 में इन्होंने एनालिटिकल 1842 के अंदर इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन का प्रारूप बनाया था। यह था इन्होंने 1822 डिफरेंस इंजन, 1842 एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। इसके बाद इनका आज भी एनालिटिकल इंजन में काम क्या था? आज भी जैसे कंप्यूटर में बाइनरी नंबर जो भी होते हैं, बाइनरी, वो भी आज कई इसके जो का पार्ट है या कई जिन्होंने जो इन्होंने बनाए थे, इससे संबंधित कई आज वर्तमान में भी कंप्यूटर के अंदर इतना डेवलपमेंट हो गया, उसके बावजूद भी इनके जो बनाए गए थे वो काम में लिए जाते थे। इसी तरीके से शुरुआत में पहला कदम इन्होंने रखा था कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो इसीलिए सर चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। याद रखना चार्ल्स बेबेज, ऊपर मैंने लिखा पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का
पितामह या पिता कहा जाता है सर चार्ल्स बेबेज को। कई बार एग्जाम में पूछा गया कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, सर चार्ल्स बेबेज ने। क्यों कहा जाता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे, गणित और सांख्यिकी कार्य करते थे, उनकी इंडेक्स बनाने के लिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उन्होंने एक 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, 42 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। आज भी इनको याद किया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। फिर धीरे धीरे इसी कंप्यूटर के क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार होता गया और कुछ सालों बाद एडा अगस्टा ने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम देने की कोशिश की, इसीलिए एडा अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। याद रखना, प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, एडा अगस्टा को कहा जाता है। इन पे धीरे धीरे सुधार होने लगा। फिर आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई, कंप्यूटर की पीढ़ी आई। फिर इसके अंदर आपके कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। तो अब हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटर होता क्या है। तो दोस्तों थोड़ी सी और बता देता हूं आपके। होलेरिथ मशीन क्या थी, हरमन होलेरिथ ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड आधारित टेबुलेटर का निर्माण किया था। याद रखना, हरमन होलेरिथ ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिकल पंच कार्ड आधारित टेबुलेटर का निर्माण किया था। अर्थात इसका जो निर्माण किया था वो क्या थी, टेबुलेटर का निर्माण किया था। इसका निर्माण जिस कंपनी ने किया था उस कंपनी का नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। उस समय कौन बनाती थी, टेबुलेटिंग कंपनी मशीन बनाती थी। धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर आविष्कार होता गया और इसका नाम परिवर्तन हुआ और वर्तमान इसी कंपनी को, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी को ही आईबीएम का रूप मिल गया, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वर्तमान समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी का नाम है आईबीएम। आईबीएम का याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पहले नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। इसने शुरुआत किसने की थी, हरमन होलेरिथ ने की थी। क्या बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पंच कार्ड आधारित एक टेबुलेटर का निर्माण किया था। उस समय इस कंपनी का नाम था टेबुलेटिंग मशीन और वर्तमान इसका नाम है आईबीएम। एग्जाम में कई बार पूछा गया आईबीएम। आप जितने भी कंप्यूटर देखोगे तो आईबीएम लिखा हुआ होता है, तो इसका अर्थ होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मैंने लिखा है यहाँ पर मार्क फर्स्ट। प्रोफेसर हार्वर्ड आइके ने 1843 में मार्क फर्स्ट नामक इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या है, ये बनाया था प्रोफेसर हार्वर्ड आइके ने 1843 में। मार्क फर्स्ट नाम याद रखना भाई, मार्क फर्स्ट ही ये क्या है, प्रथम कंप्यूटर जो सामान्य प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर था। सामान्य प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर का सामान्य प्रयोग याद रखना, पर यह था मार्क फर्स्ट। सामान्य जनरल पर्पज के लिए बनाया गया प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट था। होलेरिथ मशीन हरमन होलेरिथ ने बनाई थी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड आधारित ये थी। इसका निर्माण किया था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी ने। धीरे धीरे इसका रूप मिला, आईबीएम का रूप मिला। आईबीएम के नाम से बड़ी फेमस है, वर्तमान में सबसे बड़े कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर ये कंपनी है। आप एक बार ये लिख लो। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर का अर्थ होता है संरचना। कंप्यूटर की संरचना मोस्टली याद रखना आपको, इनपुट, प्रोसेस या प्रोसेसिंग और आउटपुट। थोड़ी सी बता देता हूं मैं आपको, बाकी हालांकि हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में पहले होते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यूजर के द्वारा डाटा एंट्री करवाते हैं, डाटा निरूपित करवाना, एंट्री करवाना इनपुट कहलाता है। इनपुट के अंदर हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। भाई हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप कितनी पढ़ लोगे, 10 12। अब ऐसी जो आपने पढ़ी नहीं, तो आपको समझना है कि इसका काम क्या होता है। इनपुट का कार्य होता है डाटा को एंट्री करवाना, और डाटा एंट्री डायरेक्टली किसमें होता है, प्रोसेस। कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट यानी एंट्री करवाने का कार्य जिन डिवाइसों के द्वारा किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जिसमें आपके कीबोर्ड हो गई, माउस हो गई, इसके बाद में आपके टच स्क्रीन हो गई, कई हम पढ़ेंगे हालांकि डिटेल से आगे।
ये इनपुट डिवाइसेस होती है। इनपुट का डाटा जैसे ही आप करवाओगे डाटा जाएगा प्रोसेसिंग के पास। प्रोसेसिंग में आपके जैसे सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के अंदर क्या क्या लगे होते हैं, सीयू लगा हुआ होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू की कंट्रोल यूनिट होती है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मैं आगे आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, प्रोसेसिंग उसमें बता दूंगा। इसी के अंदर आपके पार्ट लगे होते हैं मेमोरी का। मेमोरी भी इसी के अंदर होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी स्मृति भी कह सकते हैं, यादाश्त। मेमोरी दो, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क हो गए आपके, टोटली हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यानी डाटा को इनपुट करवाने के बाद डाटा जाएगा प्रोसेसिंग के पास। प्रोसेसिंग में आपके ये पार्ट होते हैं, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू में सीयू एलयू। ये डाटा जो आपने डाटा एंट्री करवाया था उनका प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होता है आउटपुट के द्वारा। आउटपुट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डाटा एंट्री करवाया उस डाटा का रिजल्ट हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, आउटपुट में। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है कि जो ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। रिजल्ट हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट भी प्राप्त करते हैं। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट मिला आउटपुट के द्वारा, जैसे आपके मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो मित्रों, मैंने आज आपको फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर के बारे में हल्की सी छोटी सी सामान्य जानकारी दी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।